हेलो स्टूडेंट, अभी हम स्टैंडर्ड 12 के लिए अकाउंट में चैप्टर 1 उसमें इलस्ट्रेशन 4 देख रहे हैं। इसमें लिखा है शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 5:7:9। मतलब है कि सुरभि, शीला और शीला, सुरभि एंड सीमा तीनों पार्टनर है किस हिसाब से 5, 7 और 9। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम प्लस करके देखें तो 5 + 7 + 9 21। मतलब अगर पूरे साल का कुछ भी मतलब जितना उन्होंने बिजनेस जो किया है उस हिसाब से 21 रुपीज़ वो कमाते हैं, प्रॉफिट आता है, तो 21 में से 5 कौन ले जाएगा? शीला, 7 सुरभि, 9 सीमा ले जाएंगी। तो हमें ये याद रखना है खास। अभी यहाँ कहा है मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। दैट मीन्स कि जो मैनेजर है उसको 10% कमीशन देना है। कब? आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन। एक इतना कमाना है, उसमें से पहले कमीशन माइनस होगा, उसके बाद उनको मिलेगा। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लो यहाँ 25 रुपये, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज़ वो पूरे साल कमाए, उसमें से मान लो उन्होंने मैनेजर को दे दिए, कितने रुपीज़ दे दिए? 4 रुपीज़ दे दिए फॉर, मान लीजिए। तो अभी जो 21 रुपये 21 रुपीज़ जो बाकी रहे वो 21 रुपीज़ इन तीनों को जाएंगे। तो हमें यहाँ पे पूरा कितना, यहाँ 21 के हिसाब से भी कितना है वो फाइंड करना है और 10% के हिसाब से वो भी फाइंड करना है। हमें थोड़ी हिंट दी है। सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 7,000, मतलब उसको जितना प्रॉफिट पूरा साल का जो कमाए होंगे उसमें से उसको 7,000 उसके हिसाब से मिले, 7 के रेशियो के हिसाब से 7,000 मिले। लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, कितना कमीशन है वो हमें फाइंड करना है। ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर के पहले, जब मैनेजर को उन्होंने जो 10% दिया उसके पहले उनके पास टोटल कितनी अमाउंट थी वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ तो थोड़ा हमें ऐसे करके दिखाया है, हम ये भी कर सकते हैं और हम थोड़ी इजी रीत भी लेते हैं। पहले ये देखते हैं उसके हिसाब से 7 के हिसाब से यहाँ देखें तो 5 + 7 + 9 21 हुए थे। तो उसमें से सुरभि बीच में है, तो बीच में 7 / 7 / 21 उसका 7:21 उसका रेशियो होता है शेयर ऑफ सुरभि। तो हमें ऐसा लिखना है कि 7/21 शेयर ऑफ सुरभि इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1 रुपीज़। मतलब पूरे, जैसे हम परसेंटेज में 100 लेते हैं, परसेंटेज होते हैं तो 100 लेते हैं, वैसे ही जब रेशियो की बात आए, जब तो टोटल रेशियो के अंदर क्या टोटल पर्सन लेना है? 1 लेना है। ओके, एक पोर्शन, तो पूरा जिसको 100 के जैसे ही समझते। तो 7/12 जब सुरभि का प्रॉफिट था तो पूरे एंटायर जो फॉर्म है उसका क्या था? 1 था। तो अभी सुरभि का 7,000 शेयर है जो उसका प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना उस हिसाब से करना है। अभी हमने बोला है कि पहली वाली जो चीज़ हो हम उसको इन्वर्स करते हैं, उल्टी करते हैं। तो 7,000 नीचे है तो ऊपर ले लिए, यहाँ पर भी 21 नीचे है तो उसको ऊपर ले लिए, और यहाँ 7 ऊपर है, यहाँ 7 ऊपर है तो उसको कहाँ ले लिए? नीचे ले लिया। यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे, इसलिए 1 को ऊपर ही रहने देना है। उन्होंने केवल सपोर्ट के लिए 1 रखा है, वरना हमें वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 7 से हम डिवाइड करेंगे 7,000 को 1,000 × 21 मतलब 21,000 डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो केवल क्या करना है वो देखते हैं हम। चलिए, हमें तो केवल उसका कितना है 7 के हिसाब से,
उसके साथ के हिसाब से कितना मिला वो लिखना है कि भाई 7 जब रेशियो था उसका तब उसको 7,000 मिले। तो अभी 21 टोटल है तो कितना होगा, बस ऐसे ही लिखना है। ये लिखोगे तो भी चलेगा कि 7 के हिसाब से उसको उसका टोटल है, उस हिसाब से 7 के हिसाब से 7,000, तो 21 के हिसाब से कितना। अभी हमें करना है, अभी पहला जो है उसको हमने बोला उल्टा करना है, तो 21 ऊपर, क्लियर, और उसके नीचे क्या आएगा 7 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ऊपर नीचे नहीं है तो इसको उल्टा नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 7, क्लियर, और फिर उसके नीचे हमें करना है 7। तो उस हिसाब से 7 से हम 7 डिवाइड करेंगे तो फिर 1000 आएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 21,000 आएगा। क्लियर, चलिए, तो ये यहाँ पर हो गया। तो इस हिसाब से भी हम सिंपली ले सकते हैं। ये पूरा जो उन्होंने दिखाया ऐसा नहीं करना हो तो हम डायरेक्ट कोई भी सम में जो भी आया है टोटल उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हमें 21,000 मिल गया। दूसरा बोला है अभी उसका कमीशन, ये कमीशन 10% के हिसाब से, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो इसका हो गया कितना 2100, मतलब 2100। क्लियर, इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अभी लास्ट में प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर को जो कमीशन 2100 रुपीज़ जो दिया, 2100 रुपीज़, उसके पहले तो कितना वो कमाए होंगे जो इतना दिया, तो डिविजिबल जो प्रॉफिट था वो प्लस उसका जो कमीशन था वो हमें प्लस कर देना है। तो टोटल 23,100 रुपीज़ क्या होगा उनका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन, मतलब इतना कमाई होगी उसमें से उस हिसाब से 2100। क्लियर, अभी आपको शायद ऐसा सोचने में आए कि इसका 10% क्यों नहीं लिया। मान लीजिए कि जितना कमाया उसका उन्होंने बोला 10%, तो 21,000 का मैं आपको थोड़ा कैलसी में दिखाओ क्या होता है, आप देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या कहना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि 23 यहाँ पे दिखाया है 23,000, सॉरी 23,100, क्लियर। 10% के हिसाब से मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100, उसके हिसाब से 2310 होते हैं। तो हमें याद रखना है, इसलिए डायरेक्ट कोई भी दे तो इसका कमीशन 10% नहीं निकालना होता है। हमें हमारा एक फॉर्मूला है, जब डिडक्शन मेथड बोले, यहाँ उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि डिडक्शन मेथड में क्या लेते हैं 110 to 10, मतलब 110 पे 10 है ना, 110 पे 10। तो देखो आप डायरेक्ट 21 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं ऐसे लूँ 110 पे उसका कमीशन मान लो होता है 10, तो फिर 23,100 हाउ। अभी मैं इसको करने जाऊँगा 23,100 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 110, नीचे 110, यहाँ पे 1010, तो उस हिसाब से हम देखेंगे 2000 ये जीरो और ये जीरो हम कट करते हैं मान लो, क्लियर। तो अभी इसको इससे डिवाइड करना है, हम कैल्शियम में देखते हैं लास्ट 23,100 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो 2100 आ जाएगा, मिला। तो ये थोड़ा रिवर्स था, मतलब ये दिया हो टोटल प्रॉफिट दिया हो तो हमें 110 to 10 करने हैं, 110 पे 10 टोटल, मतलब हमें 23,100 दिया हो तो वो टोटल रुपीस कमाया है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है 110 to 10। उन्होंने तो क्या दिया
ये इस हिसाब से दिया कि भाई 7 के हिसाब से 7,000 आए, तो जो 21,000 थे, तो 21,000 उनका जो तीनों पर्सन है वो तीन के पर्सन के हिसाब से कभी भी प्रॉफिट फाइंड करना को बोले या कमीशन फाइंड करने को बोले तो जितने परसेंट है 10%, 10 डिवाइड बाई 100, 5 हो तो 5 डिवाइड बाई 100। और कमीशन के पहले वाली अमाउंट हो, कमीशन के पहले वाली अमाउंट हो, टोटल अमाउंट हो, फुल प्रॉफिट हो, तो उसमें जितना भी हो 10 हो तो 110 to 10 लेने हैं, 5% हो तो 105 to 5 लेकर हमें करना है। बोलो क्लियर? चलिए, थैंक यू।